प्रतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 92वीं कक्षा, योग दर्शन के तीसरे पाद विभूति पाद का 13वां सूत्र चल रहा है, जिसमें व्यास भाष्य को हम देख रहे हैं और उसमें धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम के बारे में काफी कुछ विषय हो चुका। कुछ और बातें, कुछ आक्षेप और उनके उत्तर और उपसंहार के रूप में आगे बताएंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम आचार्य जी, इसी सूत्र में 5वां अनुच्छेद अपर आहा प्रारंभ है। इसमें जो पूर्व पक्षी ने प्रश्न पूछा कि अंत में बोला है कि कौटस्थ्ये नैव परिवर्तेता यद्यन्वयी स्यादिति, तो इसमें नित्यत्व को प्राप्त नहीं होगा, ये बात ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। नहीं, नित्यत्व को प्राप्त नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन दो धर्म एक साथ दिखने लगेंगे, कूटस्थता भी यानी नित्यता भी और परिवर्तन भी। नित्यता और परिवर्तन दोनों उसमें आएंगे, क्योंकि एक तरफ आप धर्मी को नित्य मान रहे हैं कि धर्मों में बदलाव हो रहा है, और दूसरी तरफ उसमें कह रहे हो कि नित्यता भी है और परिवर्तित भी हो रहा है। दोनों बातें आप कह रहे हैं, तो नित्य होते हुए वो परिवर्तनशील वाला हो जाए। जैसे कि कोई कहे कि अगर आप ऐसे मानोगे कि परमात्मा निराकार है और बोले साकार भी है, तो निराकार होते हुए भी साकार मानना पड़ेगा फिर तो आपको। जो निराकार है वो साकार नहीं हो सकता, लेकिन कोई कहने लगे ऐसा तो उस पर कोई आक्षेप दे। इसी शैली में मैं एक आक्षेप रख रहा हूं, फिर तो निराकार होते हुए भी साकार मानना पड़ेगा आपको। ये आक्षेप क्या है कि जो निराकार है वो साकार तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आप निराकार होते हुए भी साकार मान रहे हो, तो इसको मीठा होते हुए भी आपको कड़वा मानना पड़ेगा, ऐसा मानोगे तो। बोले सफेद कपड़े को सफेद होते हुए भी आपको लाल मानना पड़ेगा, तो ये आक्षेप ही तो हुआ। भाई सफेद है तो सफेद रहेगा, लाल कहां से होगा? मीठा है तो मीठा रहेगा, कड़वा कहां से होगा? निराकार है तो निराकार रहेगा, साकार कहां से होगा? और कूटस्थ है तो वो परिवर्तित कहां से होगा? और जो परिवर्तित हो रहा है तो वो कूटस्थ नहीं होना हो सकता, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो आप परिवर्तित, कूटस्थ होते हुए भी आप परिवर्तित मान रहे हो, ये कि ये जीवन दाता है, जीवन दान देने वाला ये अन्न है और विष भी है। विपरीत चीजें हो गई ना, एक मृत्यु देने वाला और एक जिलाने वाला। बोले जिलाने वाला होते हुए भी इसको आपको नाश करने वाला मानना पड़ेगा। ऐसे विपरीतता के रूप में दोष को दिखा रहा है। अब बोलो आगे। नित्य होते हुए अच्छा भी एक मिनट, कब ऐसा होगा? यदि अन्वयी स्यात्। सिद्धांति ने कहा था कि धर्म के साथ साथ धर्मी अन्वित रहता है और धर्म बदल रहा है, और धर्मी जब उसमें अन्वित है तो धर्म बदल रहा है, तो धर्मी भी बदलेगा। तो उस दृष्टि से आपको, यदि आप अन्वित मानते हो तो इसको आपको परिवर्तनशील मानना पड़ेगा। कुटस्थ मानते हुए भी परिवर्तनशील मानना पड़ेगा। आप इसको अन्वित नहीं मानो यदि, तब तो दो अलग अलग चीज हो गई। धर्मी अलग है, धर्म अलग है। धर्म में बदलाव आ गया तो ठीक है, धर्मी में नहीं आया, क्योंकि अलग अलग है। लेकिन जब आप इसको उसमें अन्वित मानते हो और फिर कहो कि धर्म तो बदल रहा है और धर्मी नहीं बदल रहा है, तो ये तो कुटस्थ मानते हुए परिवर्तनशीलता का दोष आएगा। वास्तव में सिद्धांति परिवर्तनशील मानता है, कुटस्थ भी मानता है, लेकिन ये कोई दोष नहीं है। इसने दोष के रूप में प्रस्तुत किया कि विपरीत धर्म आएंगे, इसलिए इन्होंने आगे कहा ना, अयम अदोष है, ये दोष ही नहीं है। जिस चीज को आप कह रहे हो ये दोष नहीं है, ऐसा मान तो रहा है सिद्धांति, लेकिन कह रहे हैं ये कोई दोष नहीं है। उसको फिर आगे समझाया। बोलो। परंतु ये जो पूर्व पक्षी कह रहा है कि नित्य होते हुए भी आपको परिवर्तन वाला मानना पड़ेगा, हाँ, इसका मतलब धर्मी को, धर्मी को हाँ। इसका मतलब पूर्व पक्षी यही कह रहा है कि वो नित्य नहीं है, ये कहना चाह रहा नहीं, है। पूर्व पक्षी क्या मानता है ये एक अलग विषय है। बातचीत के अंदर अभ्युगम से और सामने वाले ने जो कहा है
उसको आधार बना के भी खंडन किया जाता है। उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम भी वही मानते हैं। आपने जो ये कहा इसके हिसाब से तो ये दोष आएगा, ऐसा हम बस दोष दिखाना चाह रहे हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि उस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, पहली वाली बात को। हालांकि पूर्व पक्षी भी अगर कुटस्थ मान रहा है तो कोई बात नहीं है, मानता रहे, उससे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये दोष दिखा रहा है बस। सिद्धांति की बात को उठा के, यानी इसको अभ्युपगम से लेकर के स्वीकार करते हुए खंडन कर रहा है, तात्कालिक रूप से स्वीकार करते हुए। वास्तव में स्वीकार करे या ना करे एक बिल्कुल अलग बात है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा यहाँ प्रश्न पे। हाँ, ये बात तो ठीक है आचार्य जी, किंतु इसमें हम परिवर्तन वाला तो माने हैं, क्योंकि धर्म जो है धर्मी में अन्वित रहता है, ये बात हमने कहे है। धर्म धर्मी में अन्वित रहता है वो एक अलग दृष्टि है, ये धर्म में धर्मी को अन्वित मान के चल रहे थे। हाँ, धर्म धर्म में में धर्मी को। धर्मी, हाँ जी। धर्म जो धर्म भेद हो रहा है, उन सब धर्म भेदों में धर्म भेदों के होते हुए भी वहां धर्मी तो वही विद्यमान है। अब चित्त के अंदर चाहे काम आए, चाहे क्रोध आए, चाहे लोभ आए, चाहे दया परोपकार आए, धर्म बदलते हुए भी चित्त रूप धर्मी तो अन्वित सब अवस्थाओं में है, ऐसा ये सिद्धांति का कथन था। हाँ, तो इसमें सिद्धांत ये बात कब कहा है कि ये नित्य है? पीछे इतने नित्य प्रसंग है, में नित्य है। जी इस सूत्र के प्रसंग में कहीं पर भी ये बात मुझे ऐसा नहीं लगा कि नित्य है, ऐसा कुछ कहा हो ताकि ये प्रश्न उठाए उस पे फिर। ये स्वीकार करता है आगे, जैसे इन्होंने स्वीकार किया ही है कि ये बदलते हुए भी वो रहता है। ऊपर कहा ना जैसे ये व्यक्तेरपेति, ठीक है, नित्यत्व प्रतिषेधात, और अ, अपेतम अपी अस्ति, ये जो अपेतम अपी अस्ति ये नित्यत्व को बता रहा है। अपेतम अपी अस्ति ये नित्यत्व को बता रहा है। तो ये मानता तो है, ठीक है, पीछे प्रसंग उस रूप में नहीं भी आया तो भी, क्योंकि इन्होंने धर्म परिणाम कहा, लक्षण परिणाम कहा, अवस्था परिणाम कहा, धर्मी परिणाम नहीं कहा। धर्म में परिणाम हो रहा है, धर्मी में नहीं कहा इन्होंने। इस दृष्टि से हम सामान्य अर्थ निकाल सकते हैं कि धर्मी को ये नित्य मान के चल रहे हैं। ठीक है सर। और कोई? तो आगे चलते हैं। ये जो चर्चा है बीच में प्रश्न आदि भी आते हैं, तो दार्शनिक पुट लिए हुए दार्शनिक रूप से ये प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से ये प्रश्न किए जाते हैं। वाद विवाद में जिस तरह से कोई भी किसी को अटकाना चाहता है, उसका खंडन करना चाहता है, तो इस तरह की चीजों का सहारा लेके प्रयास करते हैं। तो आगे देखिए, हम अंतिम पंक्ति ये देखी थी, अवस्था परिणामे कौटस्थ्य प्रसंग दोष कैश्चित उक्ता। कुछ के द्वारा अवस्था परिणाम में कूटस्थ प्रसंग का, कूटस्थ की प्रसंगता यानी कूटस्थ का आ जाना, ये दोष कहा जाता है। कौटस्थ्य का मतलब हो गया नित्यता। कूट जो कहते हैं, जो लोहार बनाते हैं, दराती और ये कुल्हाड़ी वगैरह, उसको गर्म करते हैं पहले लोहे को, फिर उसको पीटते हैं। तो जिसके ऊपर पीटते हैं, नीचे एक मोटा लोहे का गोला चौकोर सा जमा के रखते हैं, निहाई बोलते हैं उसको, नीचे वाला। ऊपर हथौड़े से मारते हैं, बीच में वो रहता है, पिटता जाता है। तो वो जो नीचे वाला भाग है वो बदलता नहीं है, मोटे तौर पे ही, यूं तो कुछ तो बदलता ही है वो, पर जिसको पीटा जा रहा है वो बदलता है, लेकिन नीचे वाला नहीं होता है। तो जो ये कूटस्थ का मतलब अपरिवर्तनशील यानी नित्यता में अर्थ जाता है। तो सिद्धांति ने तो ये कहा था कि ये अवस्थाएं बदलती हैं, उनको कुटस्थ नहीं कह रहे हैं ये। लेकिन पूर्व पक्षी कोई आक्षेप लगाने वाला है, बोले जिस तरह की आप बातें कर रहे हो इससे तो यूं लगता है कि ये अवस्थाएं भी, अवस्थाओं में कुटस्थ प्रसंग आ जाएगा, यानी वो कुटस्थ नित्य होने लग जाएंगी। मान नहीं रहा है सिद्धांति, पर पूर्व पक्षी कह रहा है आप जिस तरह की और बातें कर रहे हो इससे तो यूं लगता है कि आपको इसको नित्य मानना पड़ेगा फिर अवस्थाओं को। तो अवस्था परिणाम में, अवस्था में जो परिवर्तन होता है तीसरा वाला, उसमें कौटस्थ प्रसंग दोष कैश्चित उक्ता। क्यों, क्यों ये कूटस्थता का दोष आता है?
तो उसके लिए ये कह रहे हैं अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्, ये हेतु है पूर्व पक्षी का। अध्व का व्यापार के द्वारा व्यवहित यानी छुपा हुआ होने से। अध्व का मतलब काल होता है, मार्ग हम बोलते हैं, तो ये इसका पहला अध्वा द्वितीय अध्वा, ये मार्ग के अर्थ में, काल के अर्थ में। अब काल जो हम अनागत वर्तमान और अतीत ये ले रहे हैं, अध्व बोल रहे हैं, लक्षण बोल रहे हैं। तो किसी धर्म की स्थिति अभी क्या है, वो कौन से लक्षण में है, ये कैसे पता लगता है हमारे को? कैसे पता लगेगा कि ये भी अनागत है, ये भी वर्तमान है और ये अतीत हो चुका है? इसका पता कैसे लगेगा हमारे को? कैसे पता लगेगा? जैसे कि अभी मिट्टी पड़ी है और घड़ा नहीं बना है, हमें कैसा पता लगेगा कि घट धर्म नहीं है? तो एक तो कहेंगे अभिव्यक्ति नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अभी पिंड रूप में ही है, घट रूप में नहीं है। ये तो चलो रूपवान चीज का हो गया, और चीजों का भी लगाएंगे तो उसके व्यापार से देखा जाता है। व्यापार मतलब जो कार्य वो धर्म से हो सकते हैं वो हो रहे हैं, तो घट मानेंगे, नहीं है तो नहीं मानेंगे। जैसे कि घट का व्यापार होगा पानी का भरना, पानी को थामना, ऐसा पानी रोक लेता है वो घड़ा। तो जिस समय मिट्टी पिंड रूप में है उस समय वो जल को रोकने का काम नहीं कर रही, उसमें जल नहीं भरा जा सकता है। तो घट का व्यापार हुआ जल को रोकना, धारण करना, धारण करना, वो मिट्टी नहीं कर पा रही। उस तरह से व्यापार ना होने से हम कहेंगे कि ये अभी घट धर्म नहीं आया है। पिंड है, कोई कहने लगे कि नहीं पिंडी क्यों, आप इसको घट भी तो कह सकते हैं, सिद्ध करो। कोई कहे कि ये पिंड है, मिट्टी का पिंड है, वो कहे नहीं ये तो मिट्टी का घट है, इसको घट बोलते हैं। कैसे कैसे सिद्ध करेंगे? या तो आकार से करेंगे, रूप से करेंगे, पर कोई कहे नहीं ये जो दिख रहा है बस ये घट ही है, तो कैसे सिद्ध करेंगे कि ये घट नहीं है? तो बोले घट काम क्या करता है ये बताओ। घट कहते किसको हैं? घट किसको कहते हैं? उसके व्यापारों को बताएंगे, भाई इसमें ऐसा ऐसा होता है, पानी भरा जाता है, ऐसा है इत्यादि। वो लक्षण यहां पर घट नहीं रहे हैं। तो अध्व का व्यापार से व्यवहित होने से कोई वस्तु अपने धर्म से किस अध्वा में विद्यमान है, वो धर्म, जो भी धर्म है वो अभी किस अध्वा में विद्यमान है, किस काल में, अनागत है, वर्तमान है, अतीत है, इसका सीधे सीधे ज्ञान नहीं होगा हमारे को। सीधे सीधे मतलब उसके व्यापार के द्वारा ही उसका हमें ज्ञान होता है। व्यापार के द्वारा हम अनुमान करते हैं कि ये व्यापार हो रहा है, इसका मतलब ये चीज है, यहां पर वो धर्म विद्यमान है। अब घड़ा तो खैर बाहर की चीज हो गई, अंदर के हैं, मान लीजिए अभी सात्विकता उभरी हुई है, या व्युत्थान धर्म है, या निरोध धर्म है, इसका कैसे पता लगेगा कि ये अभी अंदर हुआ हुआ है? तो उस अवस्था में जो व्यापार होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उनको देख करके हमें पता लगता है। अब कहें कि इसमें अभी रजोगुण बढ़ा हुआ है, कैसे पता लगेगा रजोगुण बढ़ा हुआ है? तो उसकी क्रियाओं से लगेगा, व्यापार से पता लगेगा। तो वास्तव में अध्वा यानी काल व्यापार के द्वारा ही अनुमित हो रहा है, अर्थात सीधे सीधे पता नहीं लग रहा है। तो बीच में व्यापार को देखते हैं तो अध्वा का पता लगता है हमारे को। तो ये व्यापार के द्वारा वो अध्वा, वो काल व्यवहित है, बीच में छुपा हुआ व्यवधान आया हुआ है। इस बात को इन्होंने कहा यहां अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्, अध्व के यानी काल के व्यापार के द्वारा। वो व्यापार दो तरह से होगा, लक्षित और अलक्षित, जैसा पीछे कहा था। जब वो अपने व्यापार को अभिव्यक्त कर रहा है तो वो लक्षित के रूप में, और जब नहीं कर रहा है तो अलक्षित है। लक्षित होगा तो वर्तमान अध्वा है, वर्तमान लक्षण है, वर्तमान अध्वा है, और अलक्षित है तो अनागत या अतीत है। इस तरह से आएगा। तो अध्वा व्यापार से व्यवहित है, इस ढंग से ये कहना चाह रहे हैं। ये बात आ गई समझ में? अध्वा यानी काल व्यापार से कैसे छुपा हुआ है? अब यूं तो व्यापार से कोई चीज छुपती नहीं है, यूं जैसे हम कागज ले आए या दीवार बना दें, इस तरह का छुपना नहीं, बीच में अंतरित है, बीच में दूसरी चीज आ गई। तो अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्, इसी बात को और आगे खोल रहे हैं। यदा धर्म स्व व्यापारम न करोति, कोई भी धर्म
अब धर्म का मतलब यहां पर क्या लेंगे हम? जैसे कि घट, अब दिखने में द्रव्य लगेगा हमारे को, लेकिन ये धर्म है। मिट्टी अभी घट धर्म में विद्यमान है। तो यहां जब धर्म शब्द आएगा तो आप घट को मन में लीजिए, यानी अभी की भाषा में हम उसको द्रव्य को मन में ले रहे हैं। है धर्म वो इस भाषा में। अब धर्म का मतलब कोई लाल पीला रंग है या तो सुगंध दुर्गंध है, रस है, वो ले लेंगे तो ये बात नहीं बनेगी। घटा सकते हैं वहां पर भी, लेकिन अभी इस तरह की चीज लो जिससे हमें सरलता से समझ में आए। तो यदा धर्म स्व व्यापारम न करोति, जब घट अपना व्यापार नहीं करता है, अपना व्यापार क्या, जल आदि का धारण करना, तदा अनागत, तब अनागत लक्षण कहा जाएगा, अनागत अथवा कहलाएगा। यदा करोति, जब वो अपने व्यापार को कर रहा है, स्व व्यापारम करोति, यदा करोति मतलब यदा स्व व्यापारम करोति, तदा वर्तमान, तब वर्तमान अथवा में है। और यदा कृत्वा निवृत्त, जब करके अपना व्यापार करके अब निवृत्त हो गया है, तथा अतीत, तब वो अतीत अथवा में चला गया। तो वर्तमान, अनागत, अतीत, या अनागत, वर्तमान और अतीत का निर्धारण हम किस आधार पे कर रहे हैं? व्यापार के आधार पे, व्यापार के आधार पे कर रहे हैं। तदा यदा करोति तदा वर्तमान, और यदा कृत्वा निवृत्त तदा अतीत, इत्येवं, इस प्रकार से धर्म धर्मिणो हो, धर्म और धर्मी का, धर्म का धर्मी का, लक्षणानाम अवस्थानाम च, लक्षणों का और अवस्थाओं का, चार ही चीजें हैं। कौटस्थ्यम प्राप्नोति, इनकी कूटस्थता प्राप्त होती है। इति परैर दोष उच्यते, ऐसा दोष दूसरों के द्वारा कहा जाता है। कूटस्थता कैसे देख रहे हैं ये? कि जिस समय हमने ये कहा कि घट धर्म अभी व्यापार को नहीं कर रहा है, इसलिए घट नहीं है, ठीक है, तो घटत्व तो देख रहे हैं, वहां घट तो है, व्यापार नहीं कर रहा है। अब व्यापार देख रहे हैं तो घट भी है वहां पर। जब व्यापार हो रहा है तब घट है, और जब निवृत्त हो गया तब भी। क्योंकि इन्होंने पीछे एक बात कही थी कि कोई धर्म जब अनागत में है या अतीत में है तो भी धर्मत्व से अनतिक्रांत है, यानी धर्मत्व उसका छूटा नहीं है। तो धर्मत्व क्या है? घटत्व है। तो चाहे वो अनागत है चाहे अतीत है, वर्तमान जब नहीं है, लक्षण अभिव्यक्त नहीं है, तब भी धर्मत्व से युक्त है, ये इन्होंने कहा था। अर्थात धर्म हमेशा बना रहेगा। धर्मी के विषय में भी इन्होंने ये कहा था कि धर्म बदलता है लेकिन उसमें धर्मी वही रहता है, अनुगत रहता है। सभी भिन्न भिन्न धर्मों में धर्मों का परिणाम होने पर भी धर्मी इन सब में अन्वित रहता है, यानी वही धर्मी रहता है। तो धर्मी की भी कूटस्थता हो गई, नित्यता। और धर्म भी तीनों अध्वाओं में विद्यमान रहता है, तो धर्म भी नित्य हो गया, यानी कूटस्थता का दोष आएगा। हो गया दो। अब लक्षण लीजिए। लक्षण मतलब तो अध्वा, तो अतीत अनागत वर्तमान, इसमें भी परिवर्तन होता रहता है अवस्था का। अवस्था परिणाम किसमें होता है? काल के अंदर होता है। वर्तमान रहते हुए भी उसमें बदलाव आ रहा है, पुष्ट हो रहा है या क्षीण हो रहा है। तो अध्वा तो वही बना हुआ है। जैसे कि निरोध परिणाम अभी वर्तमान अध्वा में है, अब भले ही उसके अंदर अवस्था परिवर्तन हो रहा है, यानी वो दृढ़ हो रहा है, लेकिन है तो वर्तमान में ही। तो वर्तमान हर जगह अनुगत है, तो वर्तमान की नित्यता का दोष आने लगेगा, कुटस्थता का दोष आने लगेगा। और अवस्था, तो बोले अवस्था तो सदा कुछ ना कुछ रहती ही है, चाहे बदले चाहे को, वो भी अवस्था, कुछ ना कुछ अवस्था तो रहेगी ही, उसकी भी कुटस्थता का दोष आने लगेगा। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। तो धर्म धर्मिणो लक्षणानाम अवस्थानाम च कौटस्थ्यम प्राप्नोति इति परैर दोष उच्यते। तो इसका उत्तर देंगे अब आगे। दोष समझ में आ गया? पूर्व पक्षी अपने ढंग से कह रहा है, आप पूर्व पक्षी को यूं मत समझना कि वो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। आखिर ठीक कह रहा होता तो आगे खंडन ही नहीं होता, खंडन तो करेंगे ही इसका। पर जिस तरह की व्याख्या सिद्धांति ने की, उसमें उसको ऐसा लगा कि ये तो दोष आ रहा है। फिर धर्मी भी सदा बना रहेगा आपके हिसाब से, तो धर्म भी सदा बना रहेगा, लक्षण भी बना रहेगा, और अवस्था तो रहेगी, कुछ ना कुछ अवस्था रहेगी, तो ये तो हमेशा रह गए। फिर आप परिणाम शब्द क्यों बोल रहे हो यहां पर? परिणाम तो बदलना ही होता है।
ये तो कूटस्थता का दोष आ जाएगा। बता परिणाम को रहे हैं और व्याख्या ऐसी कर रहे हैं कि ये कूटस्थता प्रतीत हो रही है, ऐसा पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया। सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं नासौ दोष, बोले ये कोई दोष ही नहीं है। अकस्मात क्यों? गुणी नित्यत्वेपि गुणानाम विमर्द वैचित्र्यात्। गुणी के नित्य होने पर भी, गुणी का मतलब है धर्मी, धर्मी के नित्य होने पर भी गुणानाम गुणों का यानी धर्माणाम, गुणों का मतलब धर्मों का विमर्द वैचित्र्यात् उनके नाश की विचित्रता के देखे जाने से हेतु दिया है ये। सामान्यतः हम इस बात को प्रस्तुत करते रहते हैं, एक अंश में ठीक भी है कि जो नित्य होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें परिवर्तन होता है वो अनित्य होना चाहिए। जैसे फलों में परिवर्तन होता है वो अनित्य है, कपड़े मकान आदि में परिवर्तन होता है वो अनित्य है, शरीर में परिवर्तन होता है वो अनित्य है। तो जिसमें परिवर्तन होता है वह अनित्य होता है, एक सामान्य हमारे अंदर व्याप्ति बन जाती है। लेकिन ये इसका अपवाद है। ये कह रहे हैं कि गुणी के नित्य होते हुए भी, गुणी के नित्य होते हुए भी गुणों के विमर्द की विचित्रता होती है, बदल जाए, गुण बदलते जाएंगे, उसके धर्म बदल सकते हैं। इससे धर्मों के बदलने से उसकी नित्यता में कोई दोष नहीं आता है। अब गुणी है सत्वरस्तम मूल प्रकृति, उसको नित्य मानते हैं, ये नित्य है, वो त्रैतवाद वाली बात ही सिद्ध होती है। प्रकृति का ये मूल कर्ण नित्य ही है, ये परमात्मा के से नहीं बने हैं या किसी परमात्मा ने उनको बनाया नहीं है, वो सदा से हैं, सदा रहेंगे। तो गुणी के नित्य होने पर भी गुणों में बदलाव आता है। जब हम भौतिक जगत को कहते हैं कि ये बदलाव को प्राप्त होता है इसलिए ये अनित्य है, तो फिर बहुत बार प्रश्न उठ जाता है कि भाई आत्मा में भी तो धर्म बदलते रहते हैं, कभी हम सुखी होते, कभी दुखी होते, कभी ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, कभी अज्ञान भी हो सकता है, ये सब होते हैं ना, कभी इच्छा कर रहे होते हैं, कभी द्वेष कर रहे होते हैं। तो जो आत्मा के अनुमापक चिन्ह बताए, लक्षण बताए, ये सब बदलाव होता रहता है। तो ये बदलाव हो रहा है, इस फिर तो आत्मा भी अनित्य होनी चाहिए, ये एक प्रश्न आ जाता है। अब अगर जिसने ये व्याप्ति बना रखी है कि जिसमें परिणाम होता है, तो या तो फिर वहां ये उत्तर देते हैं कि ये तो इसके अपने धर्म हैं, भले ही अपने धर्म हो लेकिन बदल तो रहे हैं, बदल तो रहे। तो जब आत्मा में बदलते हैं वो नित्य हो सकता है, तो प्रकृति ऐसी क्यों नहीं हो सकती? न प्रकृति भी ऐसी है। इसलिए ये व्याप्ति हमें जोर से नहीं देनी चाहिए, खंडित हो जाती है कि जिसमें परिणाम होता है वह अनित्य होता है। देखा जाता है, तो प्रत्यक्ष हो गया इनका। तो गुणी नित्यत्व भी गुणानाम विमर्द वैचित्र्यात्, गुणी के नित्य होते हुए भी गुणों में परिवर्तन होता है। यथा, अब उसको उदाहरण दे रहे हैं, स्थूल उदाहरण दे रहे हैं। पूर्णतः उदाहरण तो केवल प्रकृति में घटेगा, लेकिन इसके लिए स्थूल उदाहरण दे रहे हैं। संस्थानाम आदिमत धर्म मात्रम शब्दादीनाम गुणानाम। इसका अन्वय यूं करेंगे, शब्दादीनाम गुणानाम संस्थानम आदिम नहीं, संस्थानम आदिमत धर्म मात्रम। किनका? शब्दादीनाम गुणानाम। शब्दादि गुण का मतलब है ये तन्मात्राओं को ले रहे हैं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, महाभूतों से पहले की जो अवस्था मानी जाती है, सूक्ष्म भूत कहें या ये तन्मात्रा कहें, वहां पर चूंकि शब्द तन्मात्रा आदि है, ये शब्दादि नाम गुणानाम, ये तन्मात्राओं की तरफ संकेत है। तो शब्दादि गुणानाम यानी शब्दादि तन्मात्राओं का संस्थानम, संस्थान से यहां पर महाभूत लिए गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि। ये जो संस्थान है यानी पृथ्वी आदि हैं, ये पृथ्वी आदि हैं आदिमत, आदि वाले हैं, ये आदि वाले हैं। आदि का मतलब है कारण वाले हैं। एक तो आदि का मतलब प्रारंभ होता है, आदि से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर के अंत तक, एक आदि का मतलब वो होता है। और एक आदि का मतलब कारण भी होता है, क्योंकि कार्य से पहले कारण होता है, कारण हमेशा कार्य से पहले होता है, वो आदि में रहता है,
कारण होता है तब कार्य बनता है, इसलिए आदि शब्द से कारण को भी कहा जाता है। जैसे न्याय दर्शन में आदिमत्वात, वो भी वहां पर है कारण वाला होने से। इसी तरह जैसे हम अनुमान के भेद करते हैं, पूर्ववत, शेषवत, तो पूर्ववत मतलब वो कारण के अनुरूप, पूर्व मतलब पहले वाला, कारण पहले होता है, इसलिए आदि शब्द भी आता है। इस तरह का प्रयोग भाष्य में भी एक जगह पे आया है, और भी जगह होगा। उन्होंने कहा दधि भोजनम आरोग्य से आदि ही, दही का खाना आरोग्य का यानी निरोगता का, स्वास्थ्य का कारण है, आदि है। वो आदि वैसे नहीं घटेगा प्रारंभ में। दही का खाना आरोग्य का कारण है, यानी दही से आरोग्य आता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आदि शब्द कारण के अर्थ में आता है। यहां पर आदि मत का मतलब हुआ कारण वाला। न्याय दर्शन वाला भी वही आदिमत्वात, हेतु दिया वहां पर आदि वाला यानी कारण वाला होने से। तो संस्थानम यानी पृथ्वी आदि, ये आदि मत है यानी कारण वाले हैं, अर्थात इनका कोई ना कोई कारण है, उपादान कारण। कारण मतलब यहां पर उपादान कारण लिया जा रहा है। आदिमत धर्म मात्रम, और है ये धर्म मात्र, ये जो पृथ्वी आदि है ये धर्म है। किनके? शब्द आदि तन्मात्राओं के। उनकी दृष्टि से जब देखेंगे तो पृथ्वी धर्म कहलाएगा, जल धर्म कहलाएगा, अब धर्मी नहीं कहलाएगा, अपेक्षा से कथन है। तो संस्थानम आदिमत धर्म मात्रम शब्दादि नाम गुणानाम। कैसे? विनाशी अविनाशी नाम, विनाशी या अविनाशी, एक दृष्टि से विनाशी, एक दृष्टि से अविनाशी। अपने रूप से परिवर्तित हो जाते हैं इस दृष्टि से विनाशी, और मूल रूप में नष्ट नहीं होते इसलिए अविनाशी। वही नासदीय सूक्त वाली बात है, असत और सत वाली, ना सदासित नो सदासित। असत नहीं था, न सत था, न असत था। उस दृष्टि से कथन है कि कार्य रूप में नहीं था, इसलिए कहा कि सत नहीं था, कार्य रूप में नहीं था, और असत भी नहीं था, अर्थात कारण रूप में तो विद्यमान था। ये उसका तात्पर्य। ऐसे ही यहां पर विनाशी और अविनाशी दोनों चीजें ली जा रही हैं। अपेतम अपि अस्ति और व्यक्त है अपेति, ये जो दोनों बातें बिल्कुल वही बात है। यहां विनाशी अविनाशी नाम, ये एक उदाहरण दिया। एवं इस प्रकार से अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। लिंगम आदिमत धर्म मात्रम सत्वादि नाम गुणानाम विनाशी अविनाशी नाम तस्मिन विकार संजायती। तो लिंगम, लिंग का मतलब हो गया महतत्व। मूल प्रकृति से जो पहली चीज बनी है उसको लिंग मात्र या महतत्व बोला जाता है। लक्षण की अभिव्यक्ति हुई है, पहले अव्यक्त था वो, अब ये व्यक्तता का प्रारंभ हुआ। व्यक्तता हम चिन्हों से लक्षणों से देखते हैं, इसलिए इसको लिंग कहा जाता है, चिन्ह कहा जाता है। तो लिंगम आदिमत, तो जो महतत्व बना है ये भी आदिमत है, कारण वाला है, इसका भी उपादान कारण है आदिमत। और ये धर्म मात्र है। एक तरफ तन्मात्राओं को धर्मी माना था और महाभूतों को धर्म माना था, और तन्मात्राओं से भी पहले, तन्मात्राओं का भी पहले जो महतत्व है उसको प्रकृति की दृष्टि से देखेंगे तो प्रकृति धर्मी है, और लिंग जो है वो महतत्व है, वो धर्म है, धर्म के रूप में देखा जाएगा। और महतत्व से अहंकार बना है, अब इन दोनों के बीच में देखेंगे तो अब महतत्व को हम धर्मी मानेंगे, उपादान कारण है, और अहंकार को धर्म मानेंगे, वो अब इस धर्म में आ गया। ऐसे ही आगे आगे लगा लेंगे, अपेक्षा से कथन होता रहता है। तो लिंगम आदिमत धर्म मात्रम सत्वादि नाम गुणानाम, सत्वादि गुणों का ये धर्म है, धर्म है ये। विनाशी अविनाशी नाम, इसको विनाशी अविनाशी एक दृष्टि से कह सकते हैं, अलग अलग। तस्मिन विकार संज्ञायति, इसलिए उसमें विकार की संज्ञा कह दी जाती है। विकार का मतलब उसमें परिणमन तो होता ही है इस दृष्टि से। आगे तत्रेदम उदाहरणम, अब इसमें लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। मृत धर्मी, मिट्टी जो कि धर्मी है, मिट्टी धर्मी है अभी,
इस दृष्टि से देखेंगे, मृत धर्मी पिंडाकारात धर्मात धर्मांतरम उपसंपद्यमानो धर्मतः परिणमते घटाकारा इति। मिट्टी पिंडाकार से, यानी जब पिंड रूप में है, लौंदे के रूप में है, पिंडाकारात धर्मात, पिंड भी एक धर्म है, उस धर्म से धर्मांतरम उपसंपद्यमान है, भिन्न धर्म को प्राप्त होती हुई, भिन्न रूप में आती हुई, धर्मतः परिणामते, धर्म के रूप में परिणाम को प्राप्त होती है। कैसे? घटाकार हो जाती है, घट के रूप में आ जाती है। तो मिट्टी जब पिंड से घट बन रही होती है तो धर्मी मिट्टी है, मृत है, और वो एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में आ गई है, पिंड धर्म को छोड़ के घट धर्म में आ गई है। और घट धर्म का क्या हुआ? तो क्या घटाकारो अनागतम लक्षणम हित्वा वर्तमान लक्षणम प्रतिपद्यते, घट धर्म अनागत लक्षण को छोड़ के, पहले जो इन्होंने बताया था धर्मी में धर्म का परिवर्तन, पिंड से घट, अब घट में देख रहे हैं कि जो घट है ये अनागत लक्षण को छोड़ करके और वर्तमान लक्षणम प्रतिपद्यते, वर्तमान लक्षण में आ जाता है, प्रकट होता है। इति लक्षणतः परिणमते, ये लक्षण के रूप में परिणमित हो रहा है, गुणी धर्म के रूप में परिणत हो रहा है और धर्म लक्षण के रूप में परिणत हो रहा है। और वो जो घट है धर्म, घटो नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रतिपद्यते इति, और घड़ा नया और पुराना इस रूप में हर क्षण अनुभव करता हुआ, बदलता हुआ अवस्था परिणाम को प्राप्त होता है। एक घड़ा जब बना है तो नया है, पुराना कब हो जाता है? अगले दिन, अगले अगले दिन हम उसको नया ही बोलते हैं। घड़ा नया नया रहता है फिर पुराना हो जाता है, यानी कुछ महीने प्रयोग करने के बाद में हम कहते हैं कि ये पुराना हो रहा है। तो घड़े के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये इस दिन पुराना हुआ था, कपड़ा आदि सब चीजों के लिए तो उसमें हर क्षण पुरानापन आ रहा है। हम यूं देखते हैं सूक्ष्मता से तो हमें पता लगता है कि हाँ भाई एक दिन तो आया नहीं, ये धीरे धीरे ही आया है, और जिस दिन बना था उससे अगले क्षण से ही वो पुराना होना शुरू हो गया था। ठीक है, हम भी जिस दिन से जन्म लिए थे या युवावस्था के बाद से हर क्षण वृद्धत्व की तरफ जा रहे हैं, वृद्ध हो रहे हर क्षण, कोई एक समय तो आता नहीं है कि भाई अब वृद्धता को प्राप्त हो गए। तो ऐसे ये है अवस्था परिणाम, बदल रहा है उसके अंदर। तो घटाकारो घटो नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रतिपद्यते इति। आगे धर्मिणोपि धर्मांतरम अवस्था, अभी इन सब जगह ये अवस्था अवस्था को दिखा रहे हैं। पीछे एक बात कही थी इन्होंने, अवस्था परिणामे कौटस्थ प्रसंग दोष, तो वहां वैसे ये भी संगति होती है कि अवस्था कहा तो मतलब धर्म लक्षण अवस्था तीनों का ग्रहण कर लिया, लेकिन अब इन सब परिणामों में अवस्था ही तो बदल रही है, ये बता रहे हैं। तो कहा धर्मिणोपि धर्मांतरम अवस्था, जब धर्मी में धर्मांतर होगा, ये कौन सा परिणाम कहलाएगा? धर्मी में जब धर्मांतर होगा तो कौन सा परिणाम कहलाएगा? धर्म परिणाम। तो बोले ये भी तो एक अवस्था है उसकी, अवस्था शब्द को ला रहे हैं यहां पर। चित्त अभी क्रोधित है, अभी प्रेम से युक्त है, तो बोले क्रोधित था, ये भी तो एक अवस्था थी उसकी, और अब प्रेम से है तो शांत है, तो ये भी एक अवस्था है। पिंड के रूप में है घट, पिंड के रूप में है मिट्टी, तो ये भी एक उसकी अवस्था है, और घट के रूप में है तो ये भी एक अवस्था है। वैसे परिणामों में जो बताया अवस्था परिणाम सबसे अंत में कहा गया, लेकिन अभी ये धर्मांतर में भी को भी अवस्था के रूप में ही देख रहे हैं, कथन कर रहे हैं उस तरह से। तो धर्मी में जब धर्म बदलता है तो वो भी तो एक अवस्था ही है। तो धर्मिणोपि धर्मांतरम अवस्था एक बात, धर्मस्यापि लक्षणांतरम अवस्था, धर्म में जो परिवर्तन बताए थे यानी वो अनागत वर्तमान और अतीत लक्षण में जाता है, ये भी तो एक उसकी अवस्था है। घट अभी अनागत स्थिति में है,
घट अभी वर्तमान लक्षण में है, घट अभी अतीत लक्षण में चला गया, ये भी तो एक अवस्था ही है उसकी। मन के अंदर शांति अभी अनागत लक्षण में है और अभी वर्तमान लक्षण में है, ये भी तो अवस्था ही है। वे भी शांति अनागत में है, अभी वर्तमान है और अब अतीत हो गई, तो बोले यहां भी अवस्था विद्यमान। तो धर्मिणों अपनी धर्मांतरम अवस्था एक बात, और धर्मस्य अपनी लक्षणांतरम अवस्था इति, इस प्रकार से एक एव द्रव्य परिणामो भेदेन उपदर्शित इति। एक केवल द्रव्य में परिणाम यानी धर्मी में परिणाम ही भेद से कथन कर दिया गया है। यहां जो ये तीन बातें कही हैं, अब इसमें हम यूं देखने लगे इसमें भिन्नता क्या है, ये तो एक ही दिख रही है, एक ही चीज है, ऐसे इसको विस्तार कर दिया तो समझने के लिए विस्तार किया, वास्तव में तो एक ही है। अब जैसे हम निरोध परिणाम को ले लें, व्युत्थान संस्कार हटके निरोध संस्कार आए, परिवर्तन तो ये एक ही हुआ है बस, और क्या हुआ है, धर्मांतर हुआ ना। व्युत्थान धर्म हट करके निरोध धर्म आया, बस यही तो परिवर्तन हुआ है। वो द्रव्य में हुआ, धर्मी में हुआ, चित्त में हुआ। अब इसी को हमने ये कह दिया कि जो व्युत्थान धर्म था ये वर्तमान से अतीत में चला गया है, तो कोई नई चीज तो हुई नहीं, वो तो एक ही तो चीज थी। जो हमने कहा कि व्युत्थान की जगह पे निरोध धर्म आ गया है, अब अलग से हमने उसी बात को तो समझा रहे हैं कि व्युत्थान पहले वर्तमान में था, अब अतीत में चला गया, और निरोध पहले अनागत में था, वो वर्तमान में आ गया। कोई नई चीज तो नहीं है ना, उसी का ही तो कथन कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये कहा कि ये जो सारा है ये एक द्रव्य परिणामों भेदेन उपदर्शित है, द्रव्य का ही परिणाम है और उसमें बदलाव आ रहा है और वो भिन्न भिन्न रूप से कथन किया गया है। आगे, एवं पदार्थांतरेष्वपि योज्यमिति, इसी प्रकार अन्य पदार्थों में भी लगा लेना चाहिए, यानी सब पदार्थों के अंदर जहां जैसा घट जाए वहां सब जगह से इसी तरह बदलाव आएगा। धर्म बदला है तो स्पष्ट है कि धर्मी भी बदला है वहां पर। धर्म में अगर परिवर्तन आया है तो धर्मी में भी परिवर्तन आया है उस रूप में, क्योंकि उसके परिवर्तन इस रूप में है कि उसमें धर्म बदल गए। तो एवं पदार्थांतरेषु अपि योज्यमिति ते एते धर्म लक्षण अवस्था परिणामा धर्मी स्वरूपम अनतिक्रांता इति एक एव परिणाम। ये धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये जो तीनों बताए गए, ये धर्मी के स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करते। ये तीनों कैसे भी हों धर्मी के ही स्वरूप है। ये मिट्टी पिंड के रूप में है, ये पिंड भी मिट्टी का ही स्वरूप है। मिट्टी जब घट के रूप में है, ये भी मिट्टी का ही स्वरूप है। वो ठीकरे के रूप में है, कपाल के रूप में है, तब भी ये मिट्टी का ही स्वरूप है। तो मिट्टी ही इस रूप में आ रही है। तो ये जो सारे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है, ये धर्मी स्वरूपम अनतिक्रांता, धर्मी के स्वरूप को छोड़ते नहीं है, धर्मी के स्वरूप ही है। इसलिए वस्तुतः एक एव परिणाम, वास्तव में एक का यानी द्रव्य का यानी गुणी का ही परिणाम होता है। कार्य जगत में ये सारी बात लगेगी। एका एव परिणाम सर्वान अमून विशेषान अभिप्लवते, ये जितने विशेष हैं यानी धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, परिणामों के जो विशेष हैं, विशेषण लगा लगा के परिणाम को कहा जा रहा है, उन सब के अंदर ये एक ही परिणाम अभिप्लवित होता है। उस एक को ही इन ढंग से कह दिया जाता है, अलग अलग बात को समझने के लिए है एक ही। तो कहा कि अथ कोयम परिणाम, जो ये एक परिणाम बता रहे हो वो है क्या चीज। ये जो तीन तरह के परिणाम बताए उसमें वास्तव में एक ही है, वो एक परिणाम है क्या, कहना क्या चाह रहे हो आप। तो अंत में कहा अवस्थित द्रव्य से, वो द्रव्य जो कि अवस्थित है, विद्यमान है, वो चाहे नित्य द्रव्य हो चाहे अनित्य द्रव्य हो, लेकिन कुछ अवस्थित है, कुछ काल के लिए अवस्थित है, अवस्थित विद्यमान द्रव्य का पूर्व धर्म निवृत्त धर्मांतरोत्पत्ति परिणाम इति, पहले वाला धर्म हट गया और दूसरा धर्म आ गया, बस यही परिणाम है। बाकी सब तो इसके व्याख्या के रूप में कथन आएगा।
द्रव्य के रहते हुए पूर्व धर्म का हटना, नए धर्म का आना, बस यही धर्मांतर है, यही परिणाम है। तो ऐसा ही चित्त में भी होता रहता है, एक धर्म हट के दूसरा धर्म आ गया, बस इसी को परिणाम कहते हैं। चित्त वैसा का वैसा ही रहने वाला है, मन से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। मन परेशान करता है तो यूं बहुत से जने सोचते हैं इस मन से कब पिंड छूटेगा, इसी से ही सारी समस्याएं हैं। मन से कभी पिंड नहीं छूटेगा, वो तो मुक्ति में छूटेगा, बाकी तो ये चलता रहेगा। हमें करना क्या है, बस धर्म को बदलना है इसकी। ये तो इसका सूत्र का व्यास भाष्य पूरा हुआ, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम का। तो किन्हीं को अभी तत्काल में कोई प्रश्न उठ रहे हो तो पूछ लीजिए। ओम। आचार्य जी, अंतिम अनुच्छेद में दूसरी पंक्ति, घटाकारो अनागतम लक्षणम हित्वा वर्तमान लक्षणम प्रतिपद्यते, ये जो बात कह रहे हैं, अनागत लक्षण को हित्वा, लक्षण को छोड़कर, अनागत तो आया ही नहीं, उस लक्षण को छोड़ना कैसे? ये इनका प्रश्न आया समझ में कि अनागत को छोड़ करके, अनागत तो आया ही नहीं है तो कैसे छोड़ेंगे। अनागत भी एक लक्षण है, एक अथवा है। आप जो कह रहे हो ना आया नहीं है, वो तो वर्तमान लक्षण नहीं आया है घटत्व का, लेकिन अनागत लक्षण तो है अभी। अनागत लक्षण तो है, एकाग्र अवस्था, निरोध अवस्था, समाधि की प्राप्ति, अनागत लक्षण है। आगे हमारे को दिखाई दे रहा है कि हाँ ये आ सकता है, आएगा, उसी के पीछे तो भागेंगे फिर। आएगा आएगा आएगा, आशा अनागत है, अनागत है, आएगा। तो वह अनागत जो नहीं आया है, आप जो कह रहे हो, वो अनागत नहीं आना ही वो एक लक्षण है, वही एक अथवा है। वो तो आया हुआ है अभी, अभी अनागत लक्षण है या नहीं है? है ना, तो विद्यमान हो गया ना, लक्षण विद्यमान है, अनागत लक्षण विद्यमान है। लेकिन जो धर्म है, निरोध धर्म, वो अभी नहीं है, वो अपने व्यापार में व्यक्त नहीं कर रहा है, अपनी अभिव्यक्ति को नहीं कर रहा है, इसी रूप में लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो सारी चर्चा चल रही थी, इसके अंदर धर्म, धर्मी ये शब्द आ रहे थे। मैंने कहा कि धर्मी किसे कहते हैं, इसी प्रसंग में इन्होंने इसी को भी कहा था, एक सूत्र बनाया अगला, धर्मी किसे कहते हैं? कहते हैं धर्म वाला। धनी किसे कहते हैं? धन वाला। ऐसे धर्मी किसे कहते हैं? जो धर्म वाला होता है। तो कौन से धर्म वाला? तो सामान्यतः हम कहते हैं भी इसमें ये धर्म जो अभिव्यक्त होते हैं उसी को ही हम कहते हैं कि इस धर्म वाला है, प्राय करके। लेकिन जिसमें कोई भविष्य वाले होते हैं वो भी लिए जाते हैं, इसलिए अगला सूत्र बनाया है इन्होंने 14वां, शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। तीन तरह के धर्म बताए, शांत, उदित और अव्यपदेश्य। शांत मतलब अतीत, जा चुके हैं। व्यक्ति होता है ना, वो शांत हो गए, वो मृत्यु हो गई तो कहते हैं शांत हो गए, और जीवन चल रहा था तब तक अशांत थे, अब शांत हो गए। और कहते भी है कि भाई अब जाके इनको चैन मिला है, शांति मिली है, नहीं तो रोगों से परेशान, बच्चों से परेशान, इससे परेशान, और शांति मिल जाती है। वो कहते हैं चैन की नींद सो रहे हैं, अब कोई इनको परेशान नहीं करेगा। और शांत मतलब जो अतीत हो गया है, उदित मतलब जो वर्तमान में उठा हुआ है, उग चुका है, और अव्यपदेश जिसको अभी कहा नहीं जा सकता, आने वाला अव्यपदेश। इन तीन धर्मों का अनुपाती, अनुसरण करने वाला, इनमें विद्यमान, जो पीछे अन्वित कहा था, जो इन तीनों में अन्वित रहता है उसको धर्मी कहते हैं। धर्मी में, ये धर्मी का लक्षण ही हो गया कि जिसमें उसके धर्म शांत भी रह सकते हैं, उदित भी रह सकते हैं, अव्यपदेश्य भी रह सकते हैं, तीनों में रह सकते हैं।
धर्मी उसे ही नहीं कहते जिसमें उसके लक्षण अभी विद्यमान हो। अब लकड़ी है, अभी जल नहीं रही है तो उष्णता नहीं आ रही है, आग नहीं आ रही है, अभी अनागत है, अंदर तो है लेकिन अभी प्रकट नहीं हुई है। तो ये भी एक उसका धर्मी का है, उसका एक धर्म है, इसलिए उसको धर्मी कहेंगे। प्रकट भी है अप्रकट भी है, दोनों बातें। तो जिसके अंदर ये जो तीनों के अंदर विद्यमान रहता है, अनुपाती रहता है, उसको धर्मी कहते हैं। इसी बात को आगे खोल रहे हैं व्यास भाष्य में। अब धर्मी कहा तो धर्म भी समझना चाहिए। धर्म किसे कहते हैं? तो व्यास जी पहली पंक्ति में धर्म को बता रहे हैं। योग्यता अवच्छिन्ना धर्मिण शक्ति रेव धर्म। योग्यता से अवच्छिन्न यानी युक्त धर्मी की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको धर्म कहते हैं। अब धर्म को समझाना है तो धर्मी को लाना पड़ेगा। तो अपनी अपनी योग्यता मतलब सामर्थ्य से युक्त, जिसकी जो सामर्थ्य है, जिस वस्तु की जो सामर्थ्य है, उससे युक्त धर्मी की जो सामर्थ्य से युक्त जो धर्मी है, उसका उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति को धर्म कहते हैं। और इसका पता कैसे लगता है? इसका पता कैसे लगता है कि इसमें यह धर्म है, इस धर्मी में? तो सच, सच मतलब सधर्म, वो धर्म फल प्रसव भेद अनुमित सद्भाव एकस्य अन्योन्यश्च परिदृष्ट। तो ये धर्म फल, फल का मतलब है कार्य, जब उसका कुछ बनता है, कोई नई चीज बनती है उससे। प्रसव का मतलब है उत्पत्ति, तो कार्य उत्पत्ति के भेद से अनुमित सद्भाव वाला होता है, अनुमित सत्ता वाला होता है। उसका अनुमान करते हैं कि उसमें ये कार्य हुआ, उसकी ये उत्पत्ति हुई, उससे पता लगता है कि इसमें ये धर्म है, ये इसमें शक्ति है। ये चीज गर्म है, आग में गर्मी है, कैसे पता लगता है? कि उससे संबंधित कुछ कार्य होने लगते हैं, तब हमें पता लगता है कि इसमें गर्मी है, अनुभव में आने लगता है। एकस्य अन्योन्यश्च परिदृष्टा, ये एक ही में, एक का मतलब है यहां पर धर्मी, एक ही धर्मी में अन्योन्यश्च अन्य अन्य यानी धर्म परिदृष्टा देखा जाता है। एक धर्मी में अनेक धर्म, भिन्न भिन्न धर्म देखे जाते हैं। तत्र वर्तमान स्वव्यापारम अनुभवन धर्मी धर्मांतरेभ्य शांतोदित शांतेभ्यश्च अव्यपदेशेभ्यश्च भिद्यते। ये जो तीन तरह के धर्म बनाए, शांत उदित और व्यपदेश, अव्यपदेश, शांत उदित और अव्यपदेश्य, ये कैसे पता लगते हैं? तो कहा वहां जो वर्तमान वाला है वो स्वव्यापारम अनुभवन, अपने व्यापार का, क्रियाओं का अनुभव करता हुआ, उनको विद्यमानता में लाता हुआ धर्मी के अन्य धर्मांतरों से, धर्मी के जो अन्य धर्म हैं उनसे, कौन से? शांतिभ्य से, जो शांत हो चुके हैं, अनेक हैं वो भी, और अव्यपदेशेभ्यश्च, और जो भविष्य में अनागत आने वाले हैं ऐसे भी बहुत हैं, उनसे भिद्यते, भिन्न हो जाता है। हमें कैसे पता लगे कि ये वर्तमान धर्म है? धर्म अभी वर्तमान में है, व्यापारों से पता लगता है, जो कि पीछे भी बताया था इन्होंने। यदा तो सामान्येन समन्वागतो भवति तदा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात् को असौ केन भिद्येत। जहां सारे धर्म सामान्य रूप से विद्यमान हो, अभिव्यक्त न हो, तो वहां कौन किससे भिन्नता को प्राप्त होता है? वो सारे ही या तो अनागत अवस्था में रहते हैं, उदित होगा तो व्यापार से पता लगेगा, नहीं तो सामान्य रूप से बस विद्यमान है, प्रकट नहीं होते। तत्र ये खलु धर्मिणो धर्मा शांता उदिता अव्यपदेशाश्च अव्यपदेश्याश्च इति। तो ये जो धर्मी के धर्म है वो शांत उदित और अव्यपदेश्य, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो शांत किसे कहते हैं? विषय आपको समझ में आ ही चुका है, पंक्तियां देख लेते हैं। तो तत्र शांता, शांत कौन से होते हैं? ये कृत्वा व्यापारान उपरता, अपना व्यापार करके जो उपरत हो चुके हैं वो शांत कहलाएंगे। सब व्यापारा उदिता, जो व्यापार वाले होते हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, ये उदित कहलाते हैं, उभरे हुए कहलाते हैं वर्तमान लक्षण में। तेज अनागत से लक्षण से समनंतरा, ये जो उदित हैं ये अनागत लक्षण के बाद में होते हैं। जो तीन चीजें हैं, अनागत, वर्तमान और अतीत, दूसरे शब्दों में कहें तो अव्यपदेश्य, अव्यपदेश्य, उदित और शांत।
तो उदित को इन्होंने कहा था शांत कौन से हो, जो करके व्यापार उपरत हो गए हैं, और जो स्व व्यापार है वो उदित है। ते च अनागत से लक्षण से समनंतरा, ये जो उदित है, ते का मतलब है उदित है, ये अनागत लक्षण के समनंतर है, यानी उसके बाद में है, अनागत लक्षण के बाद में है, उसके तत्काल बाद में है। वर्तमान से अनंतरा अतीता, और वर्तमान के बाद में अनंतर अतीत आते हैं, जो हम सुबह क्रम देख रहे थे, पिछली कक्षा में देख रहे थे। तो पहले अनागत, अनागत के अनंतर वर्तमान, और वर्तमान के अनंतर अनागत। हाँ, वर्तमान के अनंतर अतीत, इस रूप में क्रम बनेगा। तो वर्तमान से अनंतरा अतीता। अब इन्होंने पूछा किमर्थम अतीत से अनंतरा न भवंती वर्तमाना, अतीत के बाद में वर्तमान क्यों नहीं है कहलाता है। अनंतर का मतलब है उत्तरवर्ती अनंतर, पूर्ववर्ती नहीं। एक अनंतर यह होता है कि अनंतर मतलब बाद में, अनंतर यानी बाद में। तो मान लीजिए वित्थान संस्कार चला गया, यानी अथवा तो सर्वार्थता चली गई और एकाग्रता आ गई, सर्वार्थता चली गई और एकाग्रता आ गई। तो सर्वार्थता चली गई, सर्वार्थता अतीत लक्षण में है, और एकाग्रता वर्तमान लक्षण में। अब वर्तमान में एकाग्रता है, जब वो जाएगी तब क्या चीज आएगी, सर्वार्थता आएगी। सर्वार्थता आएगी ना, जब दो ही देख रहे हैं हम तो सर्वार्थता आएगी। तो जो सर्वार्थता पहले वर्तमान थी और अब अतीत हो गई, उसको हम अनागत क्यों नहीं कह देते। भाई दो ही तो हैं वहां पर, सर्वार्थता और एकार्थता, अथवा संस्कार के स्तर पर व्युत्थान और निरोध। व्युत्थान था वो चला गया, उसके बाद में निरोध आ गया। तो व्युत्थान अभी किस अवस्था में है, अतीत में है, अतीत में है। अच्छा, निरोध के बाद में फिर व्युत्थान आ जाएगा, निरोध के बाद में फिर व्युत्थान आ सकता है ना, आएगा जब। तो निरोध के बाद में व्युत्थान आएगा। व्युत्थान अभी इससे पहले जिस समय निरोध था तब व्युत्थान कहां था, अतीत में था, और निरोध के बाद में फिर व्युत्थान आ जाएगा। हाँ, निरोध के बाद में फिर अतीत आएगा, आ सकता है ना। निरोध के बाद में व्युत्थान आएगा, और व्युत्थान अतीत में देख रहे थे हम, तो अतीत के बाद में वर्तमान आ गया ना। फिर से बोलो, व्युत्थान चला गया और निरोध आ गया, ये तो एक स्थिति बन गई, हो गया। अब निरोध के बाद में फिर क्या आने वाला है, व्युत्थान। और व्युत्थान किस दशा में था, अतीत में था, क्योंकि पहले व्युत्थान वर्तमान था, अब अतीत हो गया। व्युत्थान अभी अतीत में गया और निरोध वर्तमान में है। अब निरोध हट करके, जब निरोध हटेगा तो निरोध किस में जाएगा, अतीत में, और उसकी जगह व्युत्थान आएगा। व्युत्थान आएगा तो व्युत्थान अतीत से आ गया, ऐसा कह सकते हैं ना। भी दो ही तो चीजें हैं। तो इन्होंने समानांतरता को जो बता रहे हैं, अनागत से वर्तमान ये समानांतर है, वर्तमान से अतीत समानांतर है। तो ये पूछ रहे हैं अतीत का समानांतर वर्तमान क्यों नहीं है। ये जो पंक्ति चल रही है देखो फिर से, जो इन्होंने पूछा किमर्थम अतीत से अनंतरा न भवंती वर्तमान, अतीत के अनंतर वर्तमान क्यों नहीं मान लिया जाए। भाई निरोध के बाद आना तो व्युत्थान ही है, और व्युत्थान को हम देख रहे हैं कि अभी अतीत में पड़ा हुआ है, तो सीधा मान लेना कि वो अतीत से वर्तमान में आ गया है। हम ये क्यों कल्पना करते हैं कि उत्थान अनागत में है और फिर अब वर्तमान में आएगा, अतीत से वर्तमान में आ गया, ऐसा क्यों नहीं मान लेते। तो बोले उसके समानांतर नहीं होता है वो। तो प्रश्न था किमर्थम अतीत से अनंतरा न भवंती वर्तमान, तो इसका उत्तर दे रहे हैं पूर्व पश्चिमताया अभावात, क्योंकि इनमें पूर्व पश्चिमता नहीं होती है। पूर्व तक का मतलब पहले, और पश्चिमता का मतलब है बाद में। वर्तमान पूर्व में है और अतीत पश्चिम में है, बाद में है। इनमें तो पूर्व पश्चिमता है,
लेकिन अतीत और वर्तमान में पूर्व पश्चिमता नहीं है कि अतीत को तो पूर्व में मान लें और वर्तमान को पश्चिम में मान लें, बाद में मान लें, ये इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? हम कह तो यही रहे हैं कि व्युत्थान आ गया, निरोध आ गया, फिर व्युत्थान आ गया, फिर निरोध आ गया, तो बदल तो ये दो ही रहे हैं, तो क्यों नहीं कह देते? तो इसलिए क्योंकि जो व्युत्थान गया वही वाला नहीं आया है, वो तो गया, वो स्थिति तो गई। अब जो व्युत्थान आएगा वो नया व्युत्थान आएगा, नया आएगा। वृत्ति की दृष्टि से भी जो सर्वार्थता थी हमारी पहले, चंचलता थी, उसकी जगह एकाग्रता आई है। अब एकाग्रता छूट के जो चंचलता आएगी वो चंचलता नई होगी, जो चली गई है वही नहीं आ जाएगी। हम मोटे तौर पे कह लेते हैं कि वो चंचलता थी, वो चंचलता वापस आ गई, चंचलता चली गई, एकाग्रता वापस आ गई। एक सामान्य कथन में हम कहते हैं, लेकिन हर बार वो नई नहीं आती है, नई नहीं आती है। इसलिए अतीत के समानांतर वर्तमान नहीं होगा, अनागत के समानांतर ही वर्तमान होगा। तो पूर्व पश्चिमताया अभावात। आगे, यथा अनागत वर्तमान यो पूर्व पश्चिमता। अनागत और वर्तमान में पूर्व पश्चिमता है, अनागत पूर्व में है और वर्तमान पश्चिम में है, आगे पीछे का। नैवम अतीतस्य, ऐसी अतीत की वर्तमान के साथ में पूर्व पश्चिमता नहीं है कि अतीत पूर्व में हो और वर्तमान पश्चिम में हो। उल्टा है, वर्तमान पूर्व में है और अतीत पश्चिम में यानी बाद में है। तस्मात न अतीतस्यापि अतीतस्य अस्ति समानांतर, अतीत के समानांतर कुछ नहीं है। अनागत के समानांतर वर्तमान, वर्तमान के समानांतर अतीत, और अतीत के समानांतर कुछ नहीं है। गया हुआ जमाना आता नहीं है ना, बीत गई जो बीत गई, अब क्या आना है? जो नया आएगा तो वो नया ही होगा। हेयम दुखम अनागतम वाली बात भी वही है, जो दुख बीत गया जो बीत गया, अब नया आएगा तो वो ही उस जैसा नया आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा। तो अतीत का समानांतर और कुछ नहीं होता है, अतीत तो गया जो गया। अतीतस्य तस्मात् न अतीतस्य अस्ति समानांतर तद अनागत एवं समानांतरो भवति वर्तमान से, अनागत ही वर्तमान का समानांतर होता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। किसी को कोई छोटा मोटा प्रश्न हो इसमें तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ये जो अतीत और वर्तमान के साथ पूर्व पश्चिमिकता, ये सैद्धांतिक रूप से यहाँ बताई गई है या मानी गई है? सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से ही है, और वो सैद्धांतिक मतलब व्यवहारिक भी है, वो व्यवहारिक भी है। वृत्ति जो एक अभी चली गई है, फिर जो आएगी दोबारा तो तो नई ही आएगी, पहले वाली नहीं आएगी। पहले वाली तो आके चली गई, बस संस्कार छोड़ के चली गई, तो नया नया ही आएगा। इस प्रकृति से भी जो कार्य जगत उत्पन्न हो रहा है, जब अगली बार फिर पृथ्वी बनेगी, जल बनेगा, वो नया ही होगा, वो पहले वाला दोबारा नहीं आया है, नया बनेगा, फिर नया बनेगा, हर बार नया नया नया, वो अगला अगला ही आएगा, वो अनागत में ही माना जाएगा। तो पाठ को इतना ही रखते हैं। प्रणव।